दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बताएं। तो भारत की दादागिरी इस दक्षिण एशिया में बढ़ती जा रही है और पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे यह पूरी तरह साबित हो गया है। और इस दादागिरी ने सबसे ज़्यादा परेशान जिस देश को किया है वह है चीन। ये मान के चलिए कि पाकिस्तान का मामला तो फिलहाल कम से कम 2-5 सालों के लिए बंद हो गया। अब पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान अपने हाथों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह की कौम है और जिस तरह से इस देश का जन्म हुआ है भारत के, ख़ास तौर पे सनातन विरोध के नाम पे, हिंदू विरोध के नाम पे, तो ये जारी रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जिसे हुआ वो है चीन। और चीन का नुकसान सबसे बड़ा ये भी हुआ है कि उसने पाकिस्तान को हथियार दिए और वो चले नहीं, फुस हो गए। तो चीन का जो सैन्य उपकरण बेचने का जो मार्केट था उसकी एक तरह से तबाही सी आ गई, समझ लीजिए आप। क्योंकि विश्व में सैन्य उपकरण और हथियार बेचने वाले जो देश हैं उनमें अमेरिका, चीन प्रमुख नाम है। हालांकि रशिया है, रूस भी है, फ्रांस भी है और भी है, इंग्लैंड भी है, कई देश हैं, लेकिन जो मोटा सप्लाई करते हैं वो ये हैं। और इनसे जिनके पास सप्लाई जानी थी उनका पूरा मार्केट ठप हो चुका है। और इसी तरह चीन जिस देश के पीछे हाथ लगा के खड़ा है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भी हालात यही हैं कि अब जा कब जा तब जा। क्योंकि यदि पहलगाम की बैसरन घाटी वाली दुर्दांत आतंकवादी घटना यदि नहीं घटती तो जो भारत की तरफ से इलाज होना था वो बांग्लादेश का ही होना था। लेकिन वो घटना घटी और पाकिस्तान बीच में आ गया। लेकिन ये रहा बहुत अच्छा। पाकिस्तान के बीच में आने से पाकिस्तान के इस 2.5 दिन के युद्ध में, युद्ध ही बोलेंगे इसे, या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया उससे चीन और अमेरिका जैसे देशों की भी आंखें खुल गई हैं। और बांग्लादेश की तो औकात ही क्या है। और साथ में पाकिस्तान का साथ देने वाले देश अजरबैजान और तुर्की, टर्की जिसे बोलते हैं, तुर्की आजकल का नया नाम है, उनके भी हाल ख़राब हैं। आज से ही देश में एक नया नैरेटिव चल पड़ा है, बायकॉट तुर्की। तुर्की में भारतीय टूरिज्म बहुत जाया करते थे, तो अब मालदीव जैसे हाल होने जा रहे हैं उसके, और तुर्की इससे घबराया हुआ है। हालांकि तुर्की अपनी पुरानी दोस्ती बताता पाकिस्तान से। और ये जानकर आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन ये जानकर आपको पता चलेगा कि तुर्की के ही दुर्दांत आतंककारी बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब तुर्की के लोग थे जिन्होंने देश पे आक्रमण किया और हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की। बख्तियार खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, ये आपको ध्यान है। और आज भी उनके तुर्की के जो वंशज हैं, जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, तो ये अपने आप को तुर्की का बताते हैं। तुर्की टोपी लगाते हैं, यानी ये अपने आप को ऐसा मुसलमान मानते हैं जो सीधे तुर्क से आए हैं। और यहाँ का जो मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान, वो यहाँ के हिंदू से कन्वर्ट करके बना हुआ है। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है।
तुर्की को बहुत बड़ा सदमा लगा है। तो एक ऑपरेशन सिंदूर ने जाने कितने देशों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है। सबसे बड़ा सदमा चीन के लिए है। लेकिन एक बात मान के चलिए, अमेरिका जो भारत से दोस्ती करने का दम भरता है, वो भी भारत का सगा नहीं है, मान के चलिए। कभी भी नहीं रहा इतिहास में। पहले तो खुल के विरोध में रहता था, लेकिन इस समय सगा नहीं रहा है। दोस्ती का दावा भरा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो भारत विजिट करके गए थे, जिनकी पत्नी भारतीय मूल की है, तो उन्होंने तो कह दिया था कि आपसी देशों का मामला, इनको निपटने दो। लेकिन ठीक एक दिन बाद अचानक राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बीच में कूदे और युद्ध विराम की घोषणा अपने लेवल पे उन्होंने कर दी। उसके देर बाद पाकिस्तान ने की, उसके तकरीबन आधा पौना घंटे बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने इसका विधिवत अनाउंसमेंट किया। लेकिन एक बात मान के चलिए, भारत की आर्थिक और सैन्य प्रगति का सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और चीन को होने वाला, और ये दोनों देश इस पॉइंट पे जाके भारत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इनको पता है कि भारत की ये दोनों शक्तियाँ, आर्थिक और सैन्य शक्ति और सैन्य उत्पादन शक्ति बढ़ने से अमेरिका और चीन दोनों के व्यापारिक हितों के लिए तो नुकसानदायक होगा ही होगा, और उनकी जो वैश्विक रूप से दादागिरी है उस पर पूर्णतः लगाम लगेगी। क्यों भारत अब धीरे धीरे विश्व के केंद्र में आता जा रहा है, अपनी ताकत और अपने स्वनिर्मित आत्मनिर्भर उद्योग के भरोसे, ये मान के चलिए। हालांकि अभी भी चीन के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं, हम जब जल्दी ही चीन के पास आ जाएंगे। जिस तरह का नेतृत्व पिछले 10-11 साल से देश को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और जिस तरह के विजनरी दूरदृष्टा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस तरह का नेतृत्व भारत के लिए एक वरदान है, और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में कोई पीछे नहीं रहेगा। और मोदी जी ने तो 2047 तक का प्लान दे दिया है, सोच रखा उन्होंने, टारगेट 2047। तो ये क्या गुल खिलाएगा, ये देखते जाइए। अमेरिका की चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं, और चीन के लिए तो चिंता के झुर्रियाँ आ गई हैं उनके चेहरों पे, और पाकिस्तान की फाइल बंद होके एक टोकरी में जा चुकी है। वक्त बेवक्त उसे झाड़ पहुँच कर निकाला भी जाएगा, लेकिन इस बीच एक दूसरी फाइल जल्दी बंद होने वाली है, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।